नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास को सबसे पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मास में व्रत, दान और पूजा पाठ करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस महीने में विधि विधान से पूजा करने और कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और दरिद्रता दूर होती है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में दान और पुण्य करने का फल हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे महामुनि, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या आरंभ कर दी जिसे मुनि लोग करने में भी कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप आरंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर वह दोनों समय कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते और ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तप क्रम में उस कन्या ने 9,000 वर्ष बिताए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वहां आकर उसे दर्शन दिए। शिवजी के दर्शन करके वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या और प्रसन्नता के कारण कृष्ण देह भी हष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने झुककर भगवान शिवजी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिवजी का मानसिक पूजन किया और भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तपेता में पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दंश पीड़ा से पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले, हे भद्र तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वो हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तब वह बोली, हे भगवान। इसको सुनकर राजकुमारी आनंद में डूबी और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें। मुझे पति मिले, मुझे एक पति चाहिए और मुझे उसी की कामना है। तब उस बाला ने शिवजी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिवजी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में सब प्रकार मेरा उपहास ना कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पत्नियों वाली स्त्री कहीं नहीं देखी और ना ही सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे कन्या, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तुम परम पद को प्राप्त होगी। शिवजी ने आगे कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है। तूने इसका नियम से पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा का पालन करता हूँ, उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत का पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी के समान चकित खड़ी रह गई। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिव वाक्य नाम 11 अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।